हेलो गाइस। कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। सारे स्कूल कॉलेज क्लासेस बंद पड़े हुए हैं। इसलिए मैं 11th-12th वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स पर कुछ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो गाइज, हम लोग वेक्टर चैप्टर को देख रहे थे। वेक्टर चैप्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को देखे थे। उसमें हम लोग कुछ एप्लीकेशन को देखे थे और आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का कुछ और भी टाइप्स है, उस एप्लीकेशन को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। If vector p dot vector q equal to 0, then what is the angle between vector p and q? इसको हम लोग को p और q दोनों के बीच का एंगल निकालना है कि वेक्टर p और q के बीच कितना एंगल होगा। इसमें वेक्टर p डॉट वेक्टर q का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। वो वैल्यू कितना है तो 0 है। हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में कुछ फार्मूला को देखे थे। उस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं और उसी पर एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या था। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फार्मूला ये था आपका। इस पर हम लोग सेट करेंगे। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो ए के जगह हम लोग p बोले, बी के जगह q बोले। अगर p q के टर्म में लिखते हैं, ए और बी के टर्म में लिखा हुआ है। हम लोग p और q के टर्म में अगर इस फार्मूला को लिखें तो क्या होगा वो देखिए। वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू p का मैग्नीट्यूड q का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब देखिए इसको क्या करेंगे। वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जब मॉड हटाएंगे तो वेक्टर का चिन्ह भी हट जाता है। अब हम लोग वेक्टर p डॉट वेक्टर q का वैल्यू हम लोग को पता है। ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। इसको बोल देते हैं इक्वेशन a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of p vector p dot vector q in इक्वेशन ए। ये इक्वेशन में हम लोग रखते हैं। तो देखिए p डॉट वेक्टर q इक्वल टू हम लोग 0 बोलेंगे, पी क्यू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू अगर निकालते हैं तो 0 बाई पी क्यू होगा, यानी कि 0, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 0। यानी कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है वो हम लोग को देखना है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यानी थीटा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। इस बार क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इफ वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, देन
व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, कैसे इसको निकालेंगे वो देखिए। फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला को यूज करेंगे। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये भी के टर्म में दिया गया था। हम लोग को निकालना है P और Q के टर्म में। P और Q के टर्म में कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला को रखें, डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे। P डॉट Q का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, कितना है PQ है, यानी PQ इक्वल टू मॉड को अगर हटाते हैं तो वेक्टर का चिन्ह भी हट जाता है, यानी PQ कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे PQ बाई PQ। ये कैंसिल होगा, O1 बचेगा। कॉस थीटा इक्वल टू O1, कॉस थीटा इक्वल टू O1। कॉस कितने डिग्री का वैल्यू O1 होता है, कॉस कितने डिग्री का वैल्यू O1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू O1 होता है, यानी हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ वेक्टर P इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 4k एंड वेक्टर Q इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 4k, then what is the angle between वेक्टर P एंड वेक्टर Q। यानी P का वैल्यू दिया हुआ है, Q का भी वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को P और Q के बीच का एंगल को निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला को यूज करेंगे और उससे हम लोग एंगल को निकालेंगे। कैसे निकलेगा इसको आइए हम लोग देखेंगे। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। फॉर्मूला आपका P Q के टर्म में कुछ ऐसा है, P और Q के टर्म में कुछ फॉर्मूला आपका ऐसा है। अब हम लोग P डॉट Q, ये वैल्यू आपको पता नहीं। P का, हाँ, हम लोग देख रहे थे, एक प्रॉब्लम को देख रहे थे। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। P डॉट Q का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, P का मॉडुलस P का वैल्यू भी पता नहीं है और Q का भी वैल्यू पता नहीं है। इसको हम लोग निकालेंगे। तो P डॉट Q पहले निकालते हैं। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू, इसका वैल्यू लिखेंगे। P का वैल्यू कितना है, तो 2i प्लस 4j प्लस 4k डॉट 4i प्लस 2j माइनस 4k, ये वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं इसको आगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू, ये प्लस 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 होगा 4 इंटू 2 8 आई क्रॉस आई डॉट आई, फिर हम लोग इसको इससे करेंगे 4 आई डॉट जे, फिर माइनस 4 टू 8 आई डॉट के। अब सेकंड वाले को करेंगे प्लस 16 जे डॉट आई प्लस 8 जे डॉट जे, उसके बाद यहाँ आएंगे माइनस 16 जे डॉट के। उसी तरह इसका देखें प्लस 16 के डॉट आई प्लस 8 के डॉट जे माइनस 16 के डॉट के हो गया। अब देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो क्योंकि 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बच गया कौन? एक के बचा है जिसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, यानी P डॉट क्यू इक्वल टू, ऐसा लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मिटाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। 8 आई डॉट आई को 1 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं प्लस 8 और यहाँ पर माइनस 16, ये ऐसा देने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझाने के लिए दिया हूँ, ये लिखने की कोई जरूरत हाँ। ये कितना हो गया? 16 है, 16 8 प्लस 8 16, यानी आपका वैल्यू आ गया P डॉट क्यू इक्वल टू 16 माइनस 16 बराबर 0, यानी कि P डॉट क्यू इक्वल टू 0। ये P डॉट क्यू का वैल्यू आया है। अब हम लोग P का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, Q का निकालेंगे, इसका वैल्यू फिर हम लोग इसमें पुट करेंगे। P का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड यानी इसका स्क्वायरिंग, P का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंदर, यानी हम लोग देंगे 4 प्लस 16 प्लस 16 अंडर रूट 36 हो जाएगा, 6 6 12 12 4 16 36 हो गया। 36 को हम लोग 6 बोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरह Q का अगर निकालते हैं तो Q का वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी हो गया वैल्यू 16 प्लस 4 प्लस 16 का अंडर रूट, यानी ये भी वैल्यू आपका आ गया अंडर रूट 36, यानी कि 6 आ गया। इसको पहले बढ़िया से देख लीजिए। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी टाइप था मैं पूरे टाइप को बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको देखेंगे। उसके बाद ये वेक्टर चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पर कुछ वीडियो बनाएंगे। उसके बाद कुछ वीडियो हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बाद ईरर के बारे में बताएंगे, राउंड ऑफ के बारे में बताएंगे। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये सारा वैल्यू को हम लोग इसमें रखेंगे। वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू
दिया हुआ है P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसका वैल्यू कितना है P डॉट Q का, तो 0 आ गया। इसका P का वैल्यू 6 cos, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 0/36, यानी कि cos थीटा बराबर 0। cos थीटा इक्वल टू 0, यानी कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कितने डिग्री cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, यानी थीटा यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और भी हम लोग आगे देखेंगे।